हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि अपना FY बीकॉम का माय डियर स्टूडेंट हम मैन्युफैक्चरिंग काउंट कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने करा दिया है। वहाँ पर आपको खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना था। आज का सेकंड सम है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और साथ में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और नेक्स्ट जो अपना कल सम आएगा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो अपना फोर्थ सम आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब वहाँ पर सारे सम प्रिपेयर आपको कराए जाएंगे। पर सर ऐसा क्यों करा रहे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते, डायरेक्ट एक ही साथ सब कुछ खाया जाता नहीं है। पहले थोड़ा थोड़ा खाते, थोड़ा थोड़ा चखो, अच्छा लगेगा तो फिर क्या करेंगे, हम ज़्यादा खाएंगे। उस प्रकार से ही ऐसा हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो चलो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कल हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया था, आज करते ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG का मतलब क्या रहेगा, फिनिश गुड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था, जो ये अपना क्रेडिट साइड पे आया था, वो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्रेडिट साइड पे क्या रहेगा, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, और गुड्स लॉस और डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट, जो भी रहेगा। गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर और पर्सनल गुड गिवन एज अ फ्री सैंपल। और क्लोजिंग देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और इसमें दो पॉसिबिलिटी, अगर डेबिट मतलब एक्सपेंस साइड ज़्यादा रहेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रॉस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेम एज अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो इसके आगे इसके लिए क्या लिखा है, और मतलब प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कभी होता नहीं है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट सम क्या करते, स्टार्ट करते। ये हाँ हमने एडजस्टमेंट वगैरह सब किए थे, अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके क्या करना देख लेना। और एक उसके अंदर लिंक दिया गया इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, ऑलरेडी जो बीकॉम बैब BMS सबके बच्चे रहेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी वो हेल्पफुल होगा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो स्कूल में कॉलेज में आपको स्टार्टिंग में वही सिखाया रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्लियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रेजेंट प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या दिया है, 14 दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया है, रॉ मटेरियल। देखो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014, तो सर स्टार्ट कभी हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2013 को। मतलब ये सारा का सारा कौन सा स्टॉक दिया गया, ये ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। फिनिश गुड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो, वर्क इन प्रोग्रेस देखो आपने देखा रहेगा वेरी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जब पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, नीचे क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका रहेगा, ये रॉ मटेरियल का रहेगा। मतलब सर ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, उसको क्या लिखना है आपको, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में RM लिख दो, मतलब कहाँ जाएगा, रॉ मटेरियल में जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या हो जाएगा, परचेज लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, रॉ 31 मार्च 14 मतलब रॉ मटेरियल जो रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में से क्या हो जाता है, ये लेस हो जाता है। आपको पता रहेगा, मैंने एडजस्टमेंट कराया था, 3 क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। पहला क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, और किसका होता है, फिनिश गुड का। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने लेस लिखा गया है। वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा, कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। फिनिश गुड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, आपको चला जाएगा। क्लियर है। मतलब सर क्रेडिट की चीज़ें मैं डेबिट में लिख रहा हूँ तो क्या करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर लेस करके लिख रहा हूँ। क्लियर है, बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें दिया नहीं गया है। डायरेक्ट वेजेस अलग से हम क्या लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हैं इनडायरेक्ट। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा अपन, ये किस में जाएगा, F का मतलब क्या रहेगा, फैक्ट्री एक्सपेंस, मतलब FE लिख दो आप, चाहिए तो फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। सेल्स कहाँ जाता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सर याद है क्रेडिट साइड पे क्या था, बाय सेल्स रिटर्न कोई दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, ये सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस। सर सेल्स में से लेस होने वाला है तो सेल्स को क्या कर दो, स्टार कर दो। मतलब 1,74,000 माइनस कितना करना है, 5,000 क्या करना है, लेस करना है।
डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स क्या चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के एफई मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या होगा, चला जाएगा। कैरेज इनवर्ड, देखो ओपनिंग स्टॉक एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या था, कैरेज इनवर्ड ऑक्ट्रोय ड्यूटी, तो मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे रॉ मटेरियल में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। देखो रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, ये लेस हो जाएगा। याद है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक और लेस क्या हो जाता है, रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में से क्या होने वाला है, ये लेस हो जाने वाला है। क्लियर है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, सर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तो जाएगा, पर ये कौन सा एक्सपेंस बोला जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही बोला जाएगा। तो एम ही लिख दूँ यहाँ पर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो एम ही लिख देता हूँ। देखो सर कहाँ से, सर नहीं समझ में आ रहा है यार, पहला वीडियो देखा था आप लोगों ने, आपको क्लियरली और आपको इजीली पता चल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्या था, रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर हायर फॉर अ स्पेशल मशीनरी डिज़ाइन एक्सपेंस, तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में चला जाएगा। परचेज ऑफ फिनिश गुड, सर परचेज आया तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, देखो ध्यान से देखो परचेस किस चीज़ का परचेस करते हैं, अरे सर फिनिश गुड परचेस कर रहे तो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। प्रोडक्ट बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग। पर यहाँ पर देखो डायरेक्ट कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, फिनिश गुड। सर आपने तो उधर लिखा नहीं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। तो परचेज ऑफ फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, कैरेज आउटवर्ड, सर कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हमें तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, तो कैरेज आउटवर्ड कहीं नहीं जाएगा। हालांकि आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पर कैरेज आउटवर्ड ये सब में कहीं नहीं आएगा। फ्यूल एंड पावर कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहाँ चलता है, फैक्ट्री एक्सपेंस में जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस ई। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या होगा, चला जाएगा। सर रॉ मटेरियल, ये तो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया, हमने पहले ही पढ़ लिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, रॉ मटेरियल में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और फिनिश गुड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सर आउटस्टैंडिंग आपने बताया था क्या होता है, फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ऐड होता है। सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड। सर किस में ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस में। सेकेंड इफेक्ट, सर सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का हमने एडजस्टमेंट के वाले पार्ट में किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देना बाकी है, अगर किसी को पैसा देना बाकी तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। प्रीपेड फ्यूल एंड पावर, देखो प्रीपेड आया तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होगा, प्रीपेड लेस होगा तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। क्यों, अरे पहले से ही पैसा दे दिया तो अपने लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। सारी चीज़ें हमने कर दी, मतलब सर डायरेक्ट वेजिस को यहाँ पर स्टार कर दो क्योंकि ऐड करना है, और ये कहा गया फ्यूल एंड पावर को भी क्या कर दो, स्टार कर दो। चलो सारी चीज़ें कर दी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दिया। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया नहीं गया तो लिखा नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, पर्टिकुलर अमाउंट आ गया। चलो वन बाय वन करके स्टार्ट करते। सबसे पहले रॉ मटेरियल के पहले क्या दिया, उसके बाद क्या दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा कितना दिया गया है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कितना दिया गया, 8000 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर कितना लिखना है, 8000 रुपीज़ डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में। और जो भी था वो याद है रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाता है, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके अंदर ही सारी चीज़ आती है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डैश कर दो, 2 यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया RM, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा ही है रॉ मटेरियल। कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 12,000 रुपीज़ दिया गया है।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पूरा 12,000 आएगा। इसको क्या कर दो ऐसा मतलब कॉमा कर देता हूँ, यहाँ पर 8,000 में भी क्या कर देता हूँ कॉमा। उसके बाद क्या दिया, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या लिख दूँ, फिनिश गुड। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, 2 यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड फिनिश गुड। कितना दिया गया है सर अमाउंट, एक बार जरा देख लेते हैं। हालांकि मेरे पास बुक में जाके देख के फटाफट लिख सकते हो, पर आपको समझे इसके लिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। कितना दिया गया है, 9,000 दिया गया है। क्लियर है, ये हो गया। अभी इसके आगे क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर चला जाएगा परचेज 80,000 दिया गया। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर लिख दो, परचेज लिख दो, या तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लिखना है तो भी चलेगा। सर परचेज डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा, हाँ जी डायरेक्ट आपने परचेज लिखा तो भी क्या होगा, चलेगा। अगर और अच्छा दिखाना है तो यहाँ पर ऐड परचेज लिख दो, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है, कितना दिया गया, 80,000 का क्या किया है, परचेज किया है। तो ये 80,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट वेजिस का अमाउंट कितना दिया, 10,000, और उसको क्या है स्टार। देखो इसके अंदर नहीं आएगा, हालांकि इसमें ही आता है, पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या करो 7 से 8 लाइन क्या कर दो, छोड़ दो। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 डायरेक्ट वेजिस, 2 यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट वेजिस। कितना दिया गया उसका अमाउंट, 10,000 दिया गया, 8,000 दिया गया, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट वेजिस का अमाउंट दिया गया 10,000 रुपीज़ दिया गया, तो इसको स्टार है तो इनर में लिखेंगे 10,000 रुपीज़, और क्या करेंगे 3 या तो 2 लाइन क्या करो आप छोड़ दो तो भी चलेगा। क्लियर है, डायरेक्ट वेजिस हो गया। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजिस, इनडायरेक्ट कहाँ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की फैक्ट्री एक्सपेंस। सर इसके नीचे लिख दिया फैक्ट्री एक्सपेंस, जी नहीं, देखो ये जो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बताया डायरेक्ट वेजिस के नीचे अगर आपको मैं यहाँ पर टाइटल बताऊँ तो 2 सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। 2 सबसे पहले क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बाद 2, 1 से 2 लाइन यहाँ पर छोड़ देना क्योंकि एक वर्ड दिया गया 2। उसके बाद यहाँ पर आता है फैक्ट्री एक्सपेंस। 2 यहाँ पर किसका नाम आता है, फैक्ट्री एक्सपेंस का क्या होता है, नाम आता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। और अभी जो इनडायरेक्ट वेजिस था कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। देखें यहाँ पर इनडायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है, 8,000 रुपीज़ दिया गया है। तो इसको 8,000 रुपीज़ क्या करूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 यहाँ पर आ जाएगा इनडायरेक्ट वेजिस, यहाँ पर एक डैश कर देना। इनडायरेक्ट किसका नाम आ जाएगा, वेजिस का नाम आ जाएगा। कितना दिया गया है, 8,000 रुपीज़ हमें दिया गया है। इनर में क्यों लिख रहा हूँ सर, इनर में सबको प्लस करके कहाँ लिख देंगे, आउटर साइड पे लिखेगा। अगर एक से ज़्यादा नाम है ना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्स में, देखो ये भी है ये भी है, तो इनर में लिखेंगे। सर सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। कितना दिया गया, 1,74,000 रुपीज़ दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, बाय सेल्स। कितना दिया गया, 1,74,000 दिया गया। सर सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड। तो लेस क्या हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड। तो यहाँ पर लेस क्या हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड। और कितना दिया गया है, ये 5,000 दिया गया है। सर जरा बताओ तो सही 5,000 कहाँ पर दिया, तो 1,69,000 आपको क्या हो जाएगा, आउटर में आंसर आ जाएगा। सर देखो ना इस दिया ही है ना रिटर्न, क्योंकि पढ़ाते वक्त मेरे को याद है। रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा, सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस आ जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स कितना दिया गया, 4,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एक्सपेंस। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स है ना। कितना दिया गया है सर, 4,000 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सारा ये साइड हो गया, मतलब ये सारा पूरा साइड हमने ये क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इस तरफ आते कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में कितना दिया गया, 1,000। तो कैरेज इनवर्ड तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आता है, कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ पर लिख दो ऐड कैरेज इनवर्ड। ऐड क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आ जाएगा। कितना दिया गया, 1,000 दिया गया। सबको प्लस कर दूं, हाँ जी कर दो। 12 + 92 और 193,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कितना दिया गया, 2,000 रुपीज़। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड, लेस क्या हो जाएगा, रिटर्न
आउटवर्ड, क्योंकि परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। कितना लेस करना है 2000, हालांकि एक लेस क्लोजिंग स्टॉक भी करना है तो बाद में हम करेंगे, क्लियर है। लेस रिटर्न आउटवर्ड। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कितना दिया गया 1000 रुपीज़ दिया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के मैन्युफैक्चर, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा जो हमने लिखा था ना रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उसमें आता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पर आता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन क्या आ जाएगा प्रोडक्शन, कितना दिया गया था 2000 रुपीज़ दिया गया था जहाँ तक मुझे याद है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1000, देखो एक ही नाम है तो डायरेक्ट आउटर, अगर दो नाम रहते तो इनर में प्लस करके आउटर साइड पे मैं क्या करता लिखता। परचेज ऑफ फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, डेबिट साइड 8000 रुपया, तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेज ऑफ फिनिश गुड कितना दिया गया 8000 रुपये दिए गए, तो टू यहाँ पर आ जाएगा परचेज ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड कितना दिया गया है 8000 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया था कैरेज आउटवर्ड, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। पावर एंड फ्यूल कहाँ चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, फैक्ट्री, इसमें कितना दिया 2500 रुपीज़ दिया गया, तो क्लियर है। यहाँ पर लिख दो पावर एंड फ्यूल, क्लियर है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, उसको स्टार है ना जहाँ तक मुझे याद है, 2 यहाँ पर आ जाएगा पावर एंड फ्यूल, कितना दिया गया 2500 रुपीज़ दिया। हालांकि इसको आप चाहते हो तो इनर में लिखो, आप अगर कोई कॉलेज में आपको इधर और बाहर की तरफ लिखा रहेगा तो वो भी सही है, हालांकि मेरे जैसे लिखो, इसको स्टार है तो 3 लाइन क्या कर देना छोड़ देना, क्लियर है। पावर एंड फ्यूल हो गया 2500 रुपया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना दिया 1500 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1500 रुपये, 1500 रुपये चलेगा, स्पेलिंग आप लोग ज़रा समझ लेना, चलेगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते। रॉ मटेरियल देखो ये कौन सा दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा लेस कितना दिया गया 6000 रुपीज़ दिया। देखो स्टेप बाय स्टेप ही जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया 6000 रुपीज़ दिया गया, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल कितना दिया गया है 6000 रुपीज़ दिया गया है। तो सर 93 में से कितना माइनस करना है 8000 मुझे क्या करना है माइनस करना है, तो 9 पता चला कैसे 6 2 कितना होता है 8, तो 93,000 माइनस 8000 मेरे को क्या करना है माइनस, आंसर कितना आ जाएगा 85,000 आपको क्या हो जाएगा आउटर में आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका था रॉ मटीरियल का था। अभी वर्क इन प्रोग्रेस का कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड 2500, तो यहाँ पर देखो ऊपर ही आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या आ जाएगा फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, तो यहाँ पर लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ जाएगा 2500 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा आउटर में आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया है 2500, फिनिश गुड का कितना दिया गया 5000 रुपीज़ दिया गया, तो फिनिश गुड कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, बाय यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया गया 5000 रुपीज़ दिया गया, तो क्लियर है कितना आ जाएगा 5000। तुम बोलोगे सम हो गया जी, नहीं, अभी याद करो ये हो गया 5000, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस में ऐड कर देना है, कितना ऐड करना है 3000 रुपीज़। आप चाहते हो तो कोई अलग कलर की पेन से क्या करना लिख देना, मतलब एडजस्टमेंट है तो दूसरे कलर की पेन से लिखो, तो ऐड यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट वेजेस। खाली यहाँ पर आप अभी देखो 12th में रहते तो मैं पूरा आपको लिखा था आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट वेजेस, हालांकि यहाँ पर खाली आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा, क्लियर। आउटस्टैंडिंग कितना दिया गया है बेटा 2500 रुपीज़, नहीं 3000 दिया गया, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा आउटर में 13000 हो जाएगा। और प्रीपेड क्या था यहाँ पर पावर एंड फ्यूल था, क्लियर है। तो प्रीपेड को क्या करना है लेस करना है मेरे को, तो देखो यहाँ पर प्रीपेड कितना दिया गया पावर एंड फ्यूल 500 रुपीज़ दिया गया, तो लेस
सॉरी लेस प्रीपेड। हालांकि आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पे जाता है, पर हालांकि वहाँ पर बैलेंस शीट बनाना नहीं है इसके लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड 500 लेस करना है। तो बेटा इनर में ही लिखो, 500 लेस करेंगे तो आउटर में कितना आ जाएगा, इनर में ही 2000 रुपये आ जाएंगे। मतलब हम अमाउंट ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे नहीं। क्लियर है? ये अमाउंट को काउंट नहीं करना, ये वाला जब टोटल करेंगे 8 4 कितना होता है 12 12 और ये 2 14 और ये 15,500। पता चला कैसे कि 8000 प्लस ये कितना आ जाएगा 4000 प्लस ये 2000 14 और ये 1500 कितना आ जाएगा 15,500। आपको जो यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख देना आउटर में 15,500 प्लस ये कितना आया 1000, तो प्लस कितना करना है 1000 आपको करना है, तो प्लस 1000 प्लस 13,000 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 85,000 आ जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा 85,000 आ जाए। तो मेरा एक बार जरा टोटल भी मैं चेक कर लेता हूँ, तो अपना टोटल कितना आएगा 1,14,500 आ रहा है। क्लियर है? तो 85 13 ये कितना आ गया 1000 ये हो गया। अभी ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मेरे को लग रहा है छूट गए। ये कितना आया था ये 8,000 8 और 4, हाँ जी। तो टोटल क्यों इसमें गलत आ रहा है? अच्छा इसका टोटल कितना है 8,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया 8,000 और मैंने कितना लिखा है, मैंने 8,000 लिखा है। तो चलो एक बार टोटल वापस से कर लेते हैं, ज़रा मेरा क्यों रॉन्ग है। 8,000 प्लस 85,000 93 हो गया। 93 प्लस ये कितना हो गया ये 13,000 प्लस 13,000 प्लस 1,000 1,07,000 हो गया। और ये 15,500 प्लस 15,500, तो हाँ जी 1,22,500। जी हाँ राइट आ गया अभी। तो यहाँ पर एंड में आपको क्या लिखना है 1,22,500। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,22,500। यहाँ पर भी कितना आएगा 1,22,500। और मैंने बताया था देखो इसका बैलेंस डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो डेबिट में आ रहा था। 1,22,500 माइनस ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो इधर से, ये आया माइनस ये 2,500। तो माइनस कितना करना है 2,500 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,20,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो आंसर कितना आएगा यहाँ पर माइनस करोगे 1,20,000 आपको आंसर आएगा। सर इस आंसर को नाम क्या देना है बाय। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और इसको नाम क्या देना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कर रहे हैं हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्लियर है? क्या नाम आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम है। ये कहाँ पर आया क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा डेबिट में। और यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, तो यहाँ पर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कितना आया 1,20,000 और ब्रैकेट में क्या लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम लिखना है। कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगा प्रोडक्शन नाम आ जाएगा। अभी देखना है कौन सा साइड ज़्यादा है, सर डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ज़रा चेक कर ले। तो ऑफकोर्स बेटा देखो यहाँ पर कितना है 1,29,000। देखो ये मेरी बुक में तो यहाँ पर हाँ जी वेरी गुड। तो ये देखो 1,20,000 प्लस ये 8 प्लस ये 9 और यहाँ पर कितना है देखो 1,69,000। मतलब सर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। समझ में आया कैसे? तो यहाँ पर देखो अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल कर दो 1,69,000 प्लस कितना करना है मेरे को 5,000 करना है, मतलब यही आ गया 1,74,000। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1,74,000। यहाँ पर भी कितना आ गया 1,74,000 में से ये सारे आपके पास कैलसी माइनस कर दो। माइनस कितना करना है पहले 1,20,000 माइनस कितना करना है 8 और माइनस कितना करना है 9। तो आपको आंसर कितना आ गया 37,000 रुपीज़ आ गया। जी हाँ 37,000 रुपीज़ आ गया। इस 37,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर सिंपल सा बात है, सेल्स मतलब क्रेडिट मतलब इनकम। अरे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम साइड अपना जाए ज़्यादा, इनकम साइड का टोटल 1,00,000
74 है और इसका तो बहुत कम ही है, क्लियर है। तो इनकम साइड ज़्यादा है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, तो इसको नाम क्या देते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्या नाम देते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर फाइंड कर रहे हैं तो क्या आता है, कैरी डाउन आता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र। हालांकि ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, हालांकि बुक में दिया है तो यहाँ पर लिख दो ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्या कर दो, लिख दो प्रॉफिट स्लैश अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसे सम आते नहीं है, हालांकि एग्ज़ाम में सर कैसे सम आते हैं, चारों बनाना रहेगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा बड़ा सम भी है। हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। मेन जो फंडा है यहाँ पर है, पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा, क्लियर। अगर यही पता नहीं है कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। और सिर्फ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सारा चीज़ एक्सप्लेन किया था, वो सब आपने स्टेप बाय स्टेप देखा रहेगा तो कोई भी समय चुटकियों में कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।